हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 9वीं कक्षा गणित का अध्याय 8.1 का क्वेश्चन 10, 11, 12 का अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वाक्षम है त्रिभुज सी क्यू डी के और ए पी बराबर है सी क्यू के। चलो देखते हैं, इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। कह रहा है ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है क्या, ए पी और सी क्यू शीर्ष ए सी से विकर्ण ए पी और सी क्यू। चलो नाम दे दो, ए बी सी डी। ए पी और कौन है, ए पी और सी क्यू ना। ए पी यहाँ मानते हैं और सी क्यू यहाँ मानते हैं, ठीक है। ए पी और सी क्यू शीर्ष ए सी, देखो ए सी है ना, ए सी ए सी ए सी शीर्ष ए सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः। देखो विकर्ण किस पे, ध्यान दो, हाला क्या कर रही है तुम, बी डी पे, ठीक है। बी डी पे विकर्ण है, विकर्ण पर लंब है। देखो लंब के मतलब कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 होगा, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90। बात समझ में आ रहा, लंब है के मतलब हो गया क्या, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कौन कौन है, पी और क्यू है। कौन है, पी और क्यू। तो हमें सिद्ध करना है पहले। देखो पहले में क्या कर रहा है, त्रिभुज कौन है, ए पी बी सर्वाक्षम सिद्ध करना है किसका, त्रिभुज सी क्यू डी। ध्यान से देखो, ए पी बी कौन है, ए पी बी बोला है कि डी है, ए पी बी है। चलो ए पी बी के मतलब ये वाला त्रिभुज, देखो ध्यान से कलर कर देते हैं इसको। ये ए पी बी है ना। क्या गलबात कर रहा तुम लोग, ए पी बी और किसके सर्वाक्षम सिद्ध करना, सी क्यू डी। सी क्यू डी ये वाला, समझ में आ रहा बात, क्वेश्चन समझ में आया। चलो ध्यान से देखो, तो चलेंगे वही वाला जो त्रिभुज में सर्वाक्षम सिद्ध करना, वही त्रिभुज से चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, ए बी बराबर ए बी बराबर क्यों लिखेंगे बताओ, ए बी बराबर ये भी बोल रहे हैं नहीं, ए बी बराबर सी डी। क्यों, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की भुजा है। क्या, चतुर्भुज की भुजा, कोई दिक्कत। और देखो, और इसमें क्या लिख सकते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर लिख सकते हैं। क्यों, एकांतर अंतः कोण। अरे लिखेंगे कोण सी डी पी, कोण सी डी, लग रहा दवा के नाम है सी डी पी, कोण सी डी पी बराबर कोण और सी के संगत ये वाला कोण के लिखेंगे ए बी क्यू, ए बी क्यू, ठीक है। अब देखो, और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं बताओ, हमें मिल गया क्या क्या, ये भुजा मिल गया, कोण मिल गया, और नहीं तो ये तक आ जाता है ना। और क्या लिख सकते हैं, हाँ और बताओ, देखो जल्दी क्या बराबर मिल रहा है, देखो। और इसमें ये वाला कोण, इसके बारे में और इसके बारे में बराबर बोलेंगे, दोनों लंब है इसलिए 90 डिग्री है ना। तो लिखेंगे कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण सी क्यू डी, कोण सी क्यू डी बराबर 90 डिग्री। यानी प्रत्येक कितना डिग्री पे है, क्योंकि लंब है, ठीक है। ये बी डी पर क्या है, लंब है, समझ रहा, दोनों क्या है, लंब है। अब देखो ध्यान से, मिल गया क्या, हमें मिल गया कोण कोण भुजा मिला। देखो कोण कोण भुजा, कोण कोण, चलो लिखेंगे एंगल साइड सर्वाक्षमता, अरे एंगल साइड, ठीक है। सर्वाग समता नियम से, सर्वाग
समता नियम से त्रिभुज कौन चले थे? त्रिभुज कौन वाला बोला था? ये बोला ना, ए पी बी सर्वाक्षम हो गया किसका? त्रिभुज सी क्यू डी। यही ना प्रूफ करना था, यही ना। इस तरीका से पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा कह रहा है क्या? दूसरा कह रहा है, देखो दूसरा कह रहा है एपी बराबर सी क्यू सिद्ध करना है। एपी बराबर सी क्यू सिद्ध करना है, ये ना सिद्ध करना है। सिद्ध देखो ध्यान से, एपी बराबर सी क्यू, देखो कहाँ है? एपी ये वाला है बराबर सी क्यू ये वाला है। अब ध्यान से समझो, ये वाला त्रिभुज अभी हम सर्वाक्षम सिद्ध किए ये दोनों को, सर्वाक्षम, और उसी का ये भाग है कि नहीं है? है ना। तो लिखेंगे चूंकि क्या त्रिभुज ए पी बी सर्वाक्षम है किसका? त्रिभुज सी क्यू डी, इसलिए ए पी बराबर सी क्यू होगा। क्यों होगा? तो सीपी सीटी द्वारा, सीपी सीटी द्वारा, यानी सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है? इस प्रकार से दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। बात समझ में आया? कहीं दिक्कत? चलो नोट करो तो आप देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, ए बी बराबर दिया डी ई, ए बी समानांतर दिया डी ई के, और क्या कह रहा है? बी ई बी सी बराबर है सी एफ और बी सी समानांतर है ई एफ के। तो कह रहा है ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी और ई और एफ से जोड़ा जाता है। तो दर्शाइए कि, देखो 4-4 5-5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखो क्या क्या दर्शाना, सब लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है क्या? पहले सिद्ध करना है ए बी ई डी, मतलब ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। दूसरा हम सिद्ध करना है बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, मतलब इसको मिलाएंगे, हो गया ना। बी ए एफ सी ये वाला क्या सिद्ध करना है? समानांतर चतुर्भुज है। तीसरा कह रहा है एडी समानांतर सी एफ, एडी समानांतर सी एफ और एडी बराबर सी एफ, दोनों बराबर भी सिद्ध करना है। इसके अलावा कह रहा है ए सी एफ डी, ए सी एफ डी ये वाला समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। उसके बाद कह रहा है ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ सिद्ध करना है। उसके बाद कह रहा है त्रिभुज ए बी सी ये वाला सर्वाक्षम है डी एफ के, डी ई एफ ये वाला, दोनों सर्वाक्षम सिद्ध करना। बात समझ में आया क्वेश्चन? चलो तब पहला बनाते हैं, लिखेंगे भाग 1। पहले कह रहा है हमें क्या सिद्ध करना? ए बी ई डी ने, ए बी डी, ए बी डी ये वाला, ध्यान से देखो है ना, ये वाला हमें क्या सिद्ध करना है? समांतर चतुर्भुज। चलो लिखेंगे ए बी बराबर डी ई, दिया है ना क्वेश्चन में, दिया है ए बी बराबर डी, बोलो चाहे डी एक ही चीज है, ठीक है। और क्या दिया है? दिया है ए बी समानांतर डी, ये दोनों दिया हुआ है ना, दिया है। तब बताओ किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होता है तो वह कैसा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए ए क्या था? ए बी डी, ए बी डी, वही नहीं बोल रहा था ई डी, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार पहला पार्ट प्रूफ हो गया इजिली, समझ में आया? बहुत आसानी से पहला हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा हमें प्रूफ करना, देखो ध्यान से, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ये वाला। चलो ध्यान से देखो, हम इसको लिखेंगे, देखो क्या बी ई एफ सी के बारे में क्या लिखेंगे? देखो बी ई बराबर, बी ई बराबर डी एफ होगा, नहीं, बी ई बराबर सी एफ दिया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, सी एफ, हाँ एफ सी, हाँ सही है को, देखो हाँ दे ले क्वेश्चन में दिया है, देखो डी, हाँ बी सी ई वाला दिया है, बी सी बराबर ई एफ ये वाला दिया है, लिखेंगे बी सी बराबर ई एफ, और दिया बी सी समानांतर ई एफ, दिया है ना। ये दोनों क्या दिया है? तो लिखेंगे दिया है। अब देखो फिर वैसे हो गया, पहला पार्ट की तरह ये भी हो गया। जब त्रिभुज किसी चतुर्भुज में
सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर दे दिया हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? ये भी मतलब ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे क्या? ये वाला चतुर्भुज ने है, तो लिखेंगे चतुर्भुज यानी बी सी, बी ई एफ सी लिखो, या फिर हमें यहाँ से लिख सकते हैं बी ई एफ सी, बी ई एफ सी। इसलिए बी ई एफ सी क्या है? इसलिए बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे समझ में दोनों आसानी से हो गया। अब तीसरा देखो कह रहा, तीसरा कह रहा एडी समानांतर सी एफ। ध्यान से देखो, ए डी समानांतर सी एफ, ये नहीं करना है, एडी समानांतर सी एफ। और कह रहा एडी बराबर सी एफ, ये दोनों हमें बताना है। अभी हम त्रिभुज कौन वाला किए? ध्यान से देखो तो बी ई एफ सी ये वाला किए है ना, और ये किए हैं ये वाला, ये नहीं किए हैं। अब देखो बी ई बराबर हम अभी क्या किए हैं? सी, देखो बी ई करेंगे, बी ई एफ सी किए है ना, बी ई एफ सी अभी प्रूफ किए ना, तो बता लिखेंगे भाग 2 से। ध्यान से देखो भाग 2 से हम क्या लिखेंगे? बी ई बराबर सी एफ होगा। ध्यान से देखो बी ई बराबर सी एफ, और क्वेश्चन में दिया है ए डी समानांतर, हम बी ई पहले सीध किए, मतलब ए बी सी डी एक, ए बी ई डी एक अभी पहला पार्ट में क्या किया है? ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो बता बी ई समानांतर सी एफ है, तब बी ई समानांतर ए डी भी होगा, क्योंकि ये वाला इसके समानांतर है और अभी सिद्ध किए ये वाला इसके समानांतर। तो बता ये दोनों भी आपस में क्या होगा? जैसे देखो हम अभी प्रूफ किए ये दोनों समानांतर सिद्ध किए, और पहले पार्ट में ये दोनों समानांतर सिद्ध किए थे। अब बता ये वाला भुजा इसके समानांतर, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा इसके समानांतर है ना, ये वाला भुजा इसके समानांतर, यही वाला भुजा इसके समानांतर है। तो बताओ इसको हटा देंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? समानांतर और बराबर होगा। बात समझ में आया? तो लिखेंगे देखो भाग 1 से क्या लिखेंगे? तीसरा पार्ट भाग 1 से, भाग 1 से क्या था? त्रिभुज चतुर्भुज ए बी ई डी, ए बी ई डी में क्या है? बी ई समानांतर ए डी है ना। भाग 1 से बी ई समानांतर ए डी, और क्या? और बी ई बराबर ए डी। समझ में आया? इसी प्रकार देखो भाग 2 से क्या होगा? भाग 2 से क्या होगा बताओ? इसी प्रकार, इस प्रकार भाग 2 से क्या होगा बताओ? भाग 2 से अभी देखो सिद्ध किया बी ई एफ सी, ये दोनों हम मतलब बी ई एफ सी समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। तब देखो बी ई एफ सी जब तक बी ई समानांतर, इसलिए बोल सकते हैं क्या? देखो भाग 2 से बी ई समानांतर सी एफ, बी समानांतर सी एफ, और होगा क्या? और इसके अलावा बी ई बराबर सी एफ। अब देखो जब ये वाला इसके समानांतर, ये वाला इसके समानांतर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर और समानांतर होगा। इसलिए अच्छा नहीं तो नहीं समझ में आता समीकरण, इसका समीकरण का नाम दे दो, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या? देखो क्या लिखेंगे? सी एफ समानांतर ए डी। देखो सी एफ समानांतर ना लिखेंगे ए डी, या फिर लिखेंगे ए डी समानांतर सी एफ, और ए डी बराबर सी एफ। हमें ये कर रहा था करना। इस प्रकार से तीसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। बस समझ में आया? आसानी से हो रहा ना। अब देखो चौथा क्या कर रहा है? चौथा किन है? ए सी एफ डी। चौथा देखो ध्यान से ए सी एफ डी ये वाला है ना। तो देखो अभी ना ये वाला सिद्ध किया है, तो लिखेंगे भाग 3 से
भाग 3 से क्या है एडी समानांतर, देखो एडी समानांतर सी एफ अभी नहीं किया है, एडी समानांतर सी एफ और क्या हो रहा, और एडी बराबर देखो क्या हुआ, अब ध्यान से देखो एडी समानांतर सी एफ, एडी समानांतर एडी बराबर, देखो अभी बताए हैं जब कोई चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर एवं बराबर होता है तो कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसलिए बोल सकते हैं कुछ, क्या बोल सकते हैं, इसलिए ए क्या कौन था, ए डी न तो ए सी एफ डी, ए सी, इसलिए ए सी समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत समझ में आया, चतुर्भुज। अब देखो पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, पांचवा पार्ट AC बराबर DF, ध्यान से देखो कहा AC बराबर DF, तो लिखेंगे ये तो और आसान है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ACFD समांतर चतुर्भुज है ना, चूंकि ACFD क्या है, इसलिए AC बराबर DF होगा, ये भी प्रूफ हो गया ना। अब देखो छठा क्या हाल हो रहा, लिखने दो, यहाँ समझना, लिखेंगे तो समझ देंगे, ठीक है पहले समझो। अब देखो क्या रहा है, क्या ABC ये वाला जो त्रिभुज है दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज DEF मतलब ये वाला, ये दोनों का हमें क्या करना है, सर्वाक्षम सिद्ध कर देना। तो देखो AD नहीं AB बराबर दिया है DE, ये तो दिया हुआ था, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, BC बराबर EF, दो चीज ये दे लेता ना, लिखेंगे दिया है ना। अब ध्यान से देखो हमें सर्वाक्षम सिद्ध करना है ना, ये वाला ये मिल गया, दो भुजा मिल गए बराबर, और देखो AC DF, देखो कहाँ AC बराबर DF, देखो कहाँ से AC बराबर DF कहाँ किए थे, ध्यान से देखो, हाँ यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे भाग, ये वाला कहाँ से आया, तो भाग 5 से, भाग, अब ये दोनों कहाँ से आया, तो ये दोनों तो दिया हुआ था, और ये आ गया भाग 5 से, तो देखो ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला भुजा इसके बराबर, और ये वाला भुजा इसके बराबर, हो गया ना। तो लिखेंगे कौन, ये सर्वाग समता नियम से, सर्वाग समता नियम से कौन सा त्रिभुज ABC ने था, सर्वाक्षम है किसका, त्रिभुज DEF। इस तरीका से सभी पार्ट इसका प्रूव हो गया, कोई दिक्कत कहीं कंफ्यूजन, समझ में आया, चलो नोट करो अब इसको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखो, करा ABCD एक समलंब है, ABCD क्या है, जिसमें AB समानांतर DC दिया और AB बराबर BC है, ठीक है। तो कह रहा दर्शाइए कि देखो कोण A बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण D, AD बराबर BC ना, देखो ध्यान से देखो, कह रहा है ABCD एक क्या है, समलंब है, ठीक है। देखो इसमें दे दिया AB समानांतर CD दिया, और कह रहा है AD बराबर BC, ये चीज दिया हुआ, तो हमें सिद्ध करना है कोण A मतलब ये वाला कोण B ये वाला दोनों आपस में क्या है, बराबर, और कह रहा कोण C ये वाला कोण C ये मतलब कोण D ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये दोनों आपस में बराबर सिद्ध करना, बात समझ में आया क्वेश्चन। और इसके अलावा कह रहा है त्रिभुज ABC, ध्यान से देखो ABC, तो इसको मिलाएंगे तभी ना त्रिभुज बनेगा ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD मतलब ये वाला,
ये वाला, ठीक है। मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को सर्वाक्षम सिद्ध करना है। और इसके अलावा कह रहा है AC विकर्ण BD दोनों आपस में क्या है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। बात समझ में आया कि ना समझ में आया? चलो तो एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, हम AD के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। AD के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। कोई दिक्कत? नहीं। एक रेखा खींच दिए, जिसका नाम दे देते हैं क्या, ई दे दे, ई दे देते हैं। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। तब लिखेंगे क्या, हाँ लिखेंगे, दिया है जो लिख दो, दिया है ABCD एक क्या है, समलंब है। समलंब है ना। और जिसमें क्या दिया है, जिसमें AB समानांतर CD है तथा AB समानांतर CD है ना, तथा AD समानांतर AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये चीज दिया है। हाँ। बात समझ में आया? अब देखो हम रचना किए उसको भी लिख दो। रचना क्या की है, रचना से क्या, अने AD समानांतर CF है ना, CF बोल रहा है, C, हाँ AD समानांतर CE खींची, ये नहीं खींची है, हाँ। AD समानांतर CE खींची, जो देखो जो AB को देखो AB को बढ़ाने पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, AB को बढ़ाने पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, E पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। अब देखो तब बता, जब AD के समानांतर खींचे हैं तब बता AD बराबर CE भी होगा, हाँ। होगा ना। हाँ। जब ये दोनों बराबर हो गया तब मान लीजिए ये कोण एक के नाम देते, ये कोण दो के नाम दिए, ठीक है। देखो ध्यान से, तो कोण एक बराबर कोण दो होगा। बात समझ में आ रहा? नहीं समझा तो देखो ध्यान से, हाँ आगे बताते हैं। जैसे अभी हम क्या खींचे, AD के समानांतर CF खींचे हैं, हाँ। CF बोल रहा है बार बार, C खींचे हैं, तो लिखेंगे देखो, अब परमान में लिखते हैं, परमान, ठीक है, प्रणाम न परमान। अब देखो क्या AD समानांतर CE तथा AD बराबर C, इसलिए बता ADCE एक क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है, हो गया ना, समांतर चतुर्भुज है। अब देखो हम अभी सिद्ध किए हैं AD बराबर C और दिया है AD बराबर BC, ये चीज दिया हुआ है ना। तो लिखेंगे क्या, AD बराबर CE, AD समानांतर, चलो ऐसे लिखो, AD समानांतर CE और AD बराबर AD बराबर AD, पहले इसके बारे में लिख लो, AD समानांतर C, इसलिए AD बराबर C। अब बता दिया क्या है, AD बराबर क्या दिया है, AD बराबर दे दिया है BC, AD बराबर क्या दिया, BC दिया। तो बताओ लेफ्ट साइड जब बराबर तो राइट साइड बराबर कर सकते हैं, बताओ लेफ्ट साइड बराबर तब राइट साइड भी कर सकते हैं। जैसे ये हम कहाँ से किए, तो ये रचना से कर दिए, ये कहाँ से लाए, रचना से लाए, और ये कहाँ से, तो ये दिया हुआ था, है ना, दिया है ना, इसके बराबर ये दोनों बराबर दिए है। अब बता लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर, C बराबर BC, C बराबर बताओ। अब ये दोनों जब बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं क्या, ये कोण एक नाम दिए, कोण दो, तो हम बोल सकते हैं क्या,
कोण एक बराबर कोण दो। क्यों बोलेंगे बताओ, लिया क्यों बोलेंगे? तो लिखेंगे संगत भुजा के समान भुजा के संगत को या फिर बराबर भुजा के, बराबर भुजा के संगत कोण। बराबर होता है। आया बात समझ में? अब देखो ये जो कोण एक है कोण, अब यहां से समझो, हम कोण एक प्लस कोण बी बोल सकते हैं। कौन प्लस ए कौन प्लस ए बी। हाँ हाँ, बोलेंगे। लिया है तो लिखेंगे कोण एक बराबर कोण एक प्लस कोण बी बी बराबर बराबर कितना कौन टू प्लस 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो रैखिक युग्म बना रहा ना। जैसे देखो कोण एक और कोण बी दोनों के साथ क्या बन रहा है, एक ही रेखा पर है ना, हाँ, एक ही तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक। युग्म आ रहा बात समझ में? हाँ रैखिक युग्म युग्म। अब देखो कोण दो बराबर कोण दो प्लस कोण एक बोलेंगे। हाँ कोण दो प्लस कोण एक एक बराबर 80 180 डिग्री। अच्छा इसका रीजन बता तुम लोग, किसके क्यों ऐसे बराबर लिखेंगे बताओ। बराबर भुजा के संगत तो लिखेंगे नहीं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। अच्छा नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से, जैसे ये वाला समानांतर है हाँ यानी एडी समानांतर, सी तो बता ये जो ए ही है इसका तिर्यक रेखा है। हाँ जब तिर्यक रेखा तो अंदर अंदर एक ही और कोण जब बनाएंगे तो कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री। तो वही लिखे है कोण दो प्लस कोण एक, कोण ए बराबर कितना 180 डिग्री। तो क्यों? तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। समझ में आया बात? हाँ। अब ध्यान से देखो, तो बता कोण एक बराबर कोण दो है, कोण एक बराबर कोण बी है, कोण दो बराबर भी कोण एक है। तो बता कोण एक कोण दो के बराबर होगा? हाँ कोण दो कौन दो एक के बराबर देखो इसको कोण ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं कोण दो बराबर कोण। जैसे देखो कोण एक बराबर कोण दो है तो कोण दो बराबर कोण एक नहीं बोल सकते हैं, तो ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत? अब देखो जब लेफ्ट साइड कोण एक कोण दो कोण एक के बराबर है, अब देखो कोण एक कोण बी के बराबर है, ठीक है, और कोण दो कोण एक के बराबर है। जैसे ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला कितने इसके बराबर है ना, और ये वाला इसके बराबर है, और यहाँ से देखो कोण एक जैसे इसके बराबर है, तो आपस में कोण एक कोण बी के बराबर ना होगा। हाँ बात समझ में आया? जैसे देखो यहाँ से अब देख लो, ना समझ में आ रहा था, यहाँ से देख लो क्या कोण ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब देखो ये दोनों के जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों का जोड़ है, ये दोनों का जोड़ आपस में क्या है? बराबर है। जैसे देखो राइट साइड बराबर है ना, देखो यहाँ से छोड़ो इसको, इतना ड्रामा नहीं करो। जैसे राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हम रख सकते हैं, और रखेंगे क्या? कोण एक प्लस कोण बी बराबर कोण दो प्लस कोण ये ऐसे बोलेंगे। अब बता कोण एक कोण दो आपस में क्या है? बराबर है। तो बता बराबर में अगर बराबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये ना बराबर में अगर बराबर जोड़ेंगे तब बराबर आएगा। तो बता जैसे कोण एक कोण दो आपस में बराबर है तो बराबर में बराबर जोड़ रहे हैं, या इसे बोल सकते हैं कोण एक कोण ए प्लस ना कोण ए बराबर कोण बी बी हाँ बोल सकते हैं। क्या कि एक और दो आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ देखो इसका समीकरण फर्स्ट नाम ले दो, तो लिख सकते हैं कहाँ से? एक से। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कोण एक कोण दो के बराबर, तो बराबर में अगर बराबर जोड़ रहे तो कुछ आएगा? बराबर आएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बता पहला यही ना हमें करना था, कोण ए कोण बी के बराबर, पहला पार्ट प्रूव हो गया। बात समझ में आया? अब देखो दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा में हमें दूसरा में सिद्ध करना कौन सी? कोण डी के बराबर। देखो दूसरा पार्ट यहाँ कर दें, हो जाएगा। देखो दूसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है, ये वाला कोण जो है इसके बराबर सिद्ध करना है, ये नहीं करना है। देखो तो लिखेंगे क्या? कोण डी बराबर कोण सी दो, ये वाला इसके बराबर लिख देंगे। क्यों बराबर लिखेंगे? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन है? सम्मुख कौन है? तो लिखेंगे क्या? समांतर, जैसे ए डी सी सी क्या समांतर चतुर्भुज है ना, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के सम्मुख भुज, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। बात समझ में आया? अब देखो अब दो किसके बराबर है? एक के बराबर है ना। कोण दो बराबर कोण कहाँ से किए? प्रूफ किए थे
किया है ना प्रूफ। अब बता कौन दो कौन सी के बराबर होगा, बता जल्दी। कौन एक नहीं, कौन दो नहीं, कौन एक कौन सी के बराबर होगा, क्यों होगा, एकांतर अंतः कौन होगा ना, तो लिखेंगे कौन एक बराबर कौन सी, क्यों, तो एकांतर अंतः कौन, एकांतर अंता कौन अंतः कौन। बात समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा। जैसे देखो कौन डी कौन दो के बराबर लिखे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन है। अब देखो कौन दो कौन एक कहाँ से किए, हम प्रूफ अभी किए हैं। अब देखो कौन एक कौन सी के बराबर क्यों होगा, एकांतर अंतः कौन से। तब बताओ क्या, जब ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब लिख सकते हैं कौन, इसलिए कौन सी बराबर कौन डी डी। इसलिए दूसरा भी प्रूफ हो गया, दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया ना। अब तीसरा कह रहा त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम सर्वाक्षम सिद्ध करना त्रिभुज बर्ड, बहुत बुरा है ना। चलो देखते हैं, तीसरा यहाँ कर दे, खत्म हो तीसरा यहाँ कर दे, अट तो कर हो देते गया। हैं, अट जाएगा। बहुत देखो। खत्म हो नहीं अच्छा है, देखो तीसरा करा त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम सिद्ध करना बी ए डी में। देखो ध्यान से त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी नहीं इधर है, ए बी सी ये वाला त्रिभुज देखो है, और त्रिभुज बी ए डी डी डी। अच्छा ये दोनों बार आ गया, ए बी कॉमन हो गया, हो गया ए बी कॉमन। तो लिखेंगे क्या, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन भुजा है ना। हो गया ना उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा दिक्कत नहीं ना होगा लिखने में, इधर वाला उधर नहीं लिखा जाएगा, ब्लैक ने है ब्लैक हो गया, कलर चेंज कर दिया, अब घेर भी देते हैं। चलो ध्यान से, अब देखो इसमें और क्या है, ए डी बराबर बी सी, ये तो दिया हुआ है, हाँ दिया है एडी बराबर बीसी ए डी बराबर बीसी ए डी बराबर बीसी बक बोल बक बी सी आया बक। अब ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है ये चीज, ठीक है दिया है, बात समझ में आ रहा ना। हाँ। अब ध्यान से देखो ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला बराबर दिया हुआ है ना। हाँ यार अब इसमें एक चीज और खोजो, एक चीज हाँ खोज सकते हैं, कौन एक कौन दो के बराबर, नहीं कौन ए कौन बी के बराबर, क्यों, तो अभी प्रूफ किए देखो यहाँ, हाँ है ना। तो लिखेंगे कौन ए बराबर कौन बी, कहाँ से बहुआ, तो ये अभी प्रूफ किए हैं, प्रूफ किए है ना। अब ध्यान से देखो मिल गया क्या, हमें मिल गया भुजा कौन भुजा, हाँ भुजा कौन भुजा, यानी सास ससुर आ गया ना, हाँ। एस ए एस सर्वाग समता नियम से, सर्वाग समता नियम से। चलो क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी क्या था, हाँ ए बी सी ने, हाँ। ए बी सी सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज बैड बैड ने, हाँ बी ए डी डी। ये तीसरा पार्ट भी Proof। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बात। हाँ। अब देखो चौथा पार्ट करते हैं, चौथा पार्ट भी यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। चौथा पार्ट हमें क्या कह रहा है, ए सी बराबर बी डी होगा, हाँ। ये तो मजे की बात हो गया ने, है कितना मजे की बात है। ये देखो ए बी सी ये वाला हम ये अभी ए बी डी ये अभी दोनों का सर्वाक्षम सिद्ध किया, हाँ। और इसी का संगत भुजा विकर्ण है, हाँ है ना। दे लिया तो हाँ मजे की बात हो गया क्या, हम बोल देंगे ए सी बराबर BD। बी डी, क्यों कि सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भाग। मजा आ गया इससे, ये तो ये आसान हो गया, लिख देंगे, तुम लोग भी अब कर सकता है जी। लिखेंगे चौथा में लिखेंगे चूंकि त्रिभुज कौन बोला, ए बी सी सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज बैड बैड ने, हाँ इसलिए क्या, इसलिए क्या बताओ, इसलिए बोल सकते हैं ए सी बराबर बीडी ए सी बराबर बीडी बी डी, क्यों था सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा, अर्थात लिख सकते हैं, देखो अर्थात क्या हुआ, अर्थात विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी बराबर है, बराबर है हाँ। विकर्ण चलो ये लड़का उन्हें चल ए सी बराबर विकर्ण बी डी है। प्रूफ हो गया सभी पार्ट, हाँ भैया कितना आसान लगा, मजा आया। तो आज इसी के साथ चैप्टर 8.1 खत्म हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।